अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि लेट ए 1, 2, 3, 14 तक हमें यानी सेट ए में हमें 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट दिया हुआ है। आगे बोल रहा है कि डिफाइन और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी हमें सेट ए लेफ़्ट साइड भी बनाना है और सेट ए राइट साइड भी बनाना है, यानी लेफ़्ट और राइट दोनों हमें सेट ए बनाना है। नहीं, ए से ए टू रिलेशन बन रहा है। बाय रिलेशन हमें ये दिया हुआ है r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ x और y जो है ए में बिलोंग करता है। जो हमें लेफ़्ट और राइट दोनों साइड हमें सेट ए दिया हुआ है, तो x और y भी सेट ए का एलिमेंट होगा। तो बोला कि राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो बोला डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालो क्या होगा। तो हमें सेट ए दिया हुआ है, हम दोनों साइड यहाँ बना लेंगे, इधर भी बना लेंगे। ये हमें 14 तक बनाना है तो 14 तक बना लेंगे, ये हो गया। और ये ए सेट हम ये भी बना लेंगे, दोनों साइड बना लेंगे, बना लिए। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये उसी साइड ये ए सेट है, ये भी ए सेट बना है। ये भी क्या है, यही दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 हमें दिया हुआ है। तो ये जैसे ये x और y दोनों ए सेट है, तो ये भी x है और ये भी क्या है, y है। रिलेशन क्या बना हमें, रिलेशन इज सच दैट ए टू ए बना है हमारे पास रिलेशन। तो हमें दिया है क्या, x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू हमें 0 दिया हुआ है। अब इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, 3x इक्वल टू वाई को इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। यानी इसको सीधा लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x। ये हमें क्या बना, रिलेशन बना, y इक्वल टू हमें 3x बना। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, कहाँ तक, 1 से लेकर हमें 14 तक पुट करते जाएंगे। और जो जो y का वैल्यू आएगा, यानी x का वैल्यू ये पुट करते जाएंगे, और जो जो हमें y का वैल्यू मिलेगा, यानी इसमें जो वैल्यू मिलेगा उससे हम क्या करेंगे, हम एरो खींचते जाएंगे। अब देखो, जब हम x का मान इसमें से रखते हैं, जब हम x का वैल्यू रखते हैं 1 रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, 3 इंटू एक्स के जगह 3x है, x की जगह हम 1 रखते हैं, 3 इंटू 3 हो गया। जब हम x का वैल्यू 2 रखते हैं, 3 इंटू 1 3 हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम बना लेते हैं, एरो हम बना लेते हैं। x इक्वल टू जब 1 हुआ तो y इक्वल टू क्या आया, 3 आया। तो इससे क्या होना है रिलेशन, ये बन गया। ठीक उसी तरह से जब x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो इससे क्या बना रिलेशन, ये जब x 2 रखे तो y क्या आया, 6 आया, तो y 6 से बना देंगे, ये हो गया। जब x इक्वल टू हम 3 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या आता है, 3 इंटू 3 9 आता है, तो 9 हो गया, 9 बन गया। ये तो ऐसे बना देंगे, 9 इससे बना। जब x इक्वल टू हम 4 लेते हैं, x इक्वल टू जब हम 4 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 4 क्या होता है, 12 होता है। और 12 जो है किसका बनता है, 12 यानी 4 लिए हैं और 12 का इसे मिला देंगे, नहीं ये वाला बन जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या रिलेशन बना, रिलेशन क्या क्या बना, रिलेशन इक्वल टू 1, जब हम x लें तो क्या बना, 3, तो 1, 3 हो जाएगा, 1, 3 बना रिलेशन। फिर 2, 6 बना रिलेशन, 2, 6 बना रिलेशन। फिर 3, 9 बना रिलेशन, 3, 9 रिलेशन बना।
फिर क्या बना 4,12 बना रिलेशन, 4,12 बना रिलेशन। तो यही वाला रिलेशन हमें मिल गया। तो अभी बोल रहा है कि हमें डोमेन निकालने के लिए, डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हमें निकालना है, डोमेन हमें निकालना है और रेंज निकालना है, रेंज बोल रहा है, और कोडोमेन बोल रहा है निकालने के लिए, कोडोमेन बोल रहा है निकालने के लिए। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन ये होता है जिन जिन से एरो गया है, और किन किन से एरो गया है, 1 से गया है, 2 से गया है, 3 से गया है, 4 से गया है, और कुछ से नहीं गया है। अब देखो यहाँ पर x = हम 5 क्यों नहीं लिए, यहाँ पर x = 4a तक क्यों लिया। आज अगर हम x अगर हम 5 लेते हैं तो y = क्या हो जाता है, 3 × 5 हो जाता है, और 3 × 5 कितना होता है, 15 होता है। तो 15 तो इसमें जब एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट नहीं है, 14 तक है, 15 तो एलिमेंट है नहीं। जब 15 एलिमेंट है ही नहीं तो एरो तो जाएगा नहीं, अगर 15 रहता तो एरो जाता। इसलिए हमने क्या किया कि x = 5 हमने नहीं लिया, x = 5 लेंगे अगर तो y = 15 आ जाएगा। तो 15 यहाँ एलिमेंट रहेगा तभी ना एरो बनेगा, 15 एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए नहीं लेंगे। ठीक उसी तरह से अब जितना भी आगे लेंगे x = 6, 7, 8, 9 जो भी लेंगे, वो अगर y निकालेंगे तो वो वैल्यू इसमें है ही नहीं, इसलिए क्या करेंगे आगे नहीं लेंगे वैल्यू। इसलिए हम क्या किए, x = 5 हमने नहीं लिया यहाँ पे। तो अब है डोमेन हमें निकालना है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, जिन जिन से एरो गया है, 1 से गया है, 2 से गया है, 3 से गया है, 4 से गया है, तो ये सब क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन लिख देंगे ऐसे 1, 2, 3, 4, इसी से एरो गया है। रेंज क्या होता है, जिन जिन पर एरो गया है, और किन किन पर एरो गया है, 3 पर, 6 पर, 9 पर और 12 पर गया है। तो जिन जिन पर एरो गया है, डोमेन क्या होता है, जिन जिन से एरो गया है, 1 से गया था, 2 से गया था, 3 से गया था, 4 से गया था। और रेंज क्या होता है, जिन जिन पर एरो गया है वो होता है रेंज। किन किन पर एरो गया है, 3 पर, 6 पर, 9 पर, 12 पर, ये होता है रेंज हो जाएगा। तो 3, 6, 9 और ये 12, ये हो जाएगा क्या, रेंज हो जाएगा। अगर हमें कोडोमेन निकालना है, कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होगा, जितने भी हमें ए सेट दिया हुआ है, सेट ए जितने भी है सभी राइट साइड में जितने भी एलिमेंट है वो हो जाएगा क्या, कोडोमेन। यानी कोडोमेन जो होता है पूरे ए सेट हो जाएगा। पूरे ए सेट क्या है, 1 से लेकर 14 तक, 1, 2, 3 डॉट क्या है, 14 तक है। तो ये हो जाएगा क्या, कोडोमेन हो जाएगा। तो ये हो गया कोडोमेन, ये हो गया। अब जैसे मान लो कि हमें क्या करेंगे, जब शुरुआत में हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम इसको एरो डायग्राम से ही कोशिश करेंगे हम पहले बनाने का। जब हमें आदत हो जाएगा, इसका हैबिट हो जाएगा बनाने का, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ये हम एरो डायग्राम नहीं भी बनाएंगे बन जाएगा। कैसे बनाएगा, जब y = क्या आया है, हमें जो इक्वेशन आया y = 3x आया था, तो x का जब हम वैल्यू रखे थे 1 तो हम y = 3 आया था। इसी तरह 2 रखे तो 6 आया y का वैल्यू, x = 3 रखे तो y का वैल्यू 9 आया, x = 4 रखे तो y का वैल्यू 12 आया। तो ये जितने भी हमें रिलेशन आया है वो ये जो रहेगा, ये जो है x, y होता है। ये फर्स्ट टर्म का जो होता है वो x होता है, और सेकेंड टर्म जो होता है y होता है। ठीक इसी तरह से ये भी x, y होता है, ये भी x, y होता है, और ये भी x, y होता है। ये जितने भी x, ये जो है x, y, ये जो है ये x जो होता है ये सेट ए का एलिमेंट है, y जो होता है वो b का एलिमेंट होता है। तो ये भी जब हम x रखे थे तो y = 3 आया, जब x रखे हम 2 रखे थे तो y = 6 आया, इसके बाद 3 रखे तो y = 9 आया, x = जब 4 रखे तो y = 12 आया। तो ये जितने भी है x, जितने भी हम रिलेशन जो बना है x वाला जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, अब देखो 1, 2, 3, 4 डोमेन आया है। तो जितने भी x सेट का जो रहेगा वो x जो रहेगा एलिमेंट वो हो जाएगा क्या, डोमेन हो जाएगा। जितने भी x रहेगा वो हो जाएगा डोमेन होगा। और जितने भी y रहेगा 3, 6, 9, 12 जो y का है, y सेट में से एलिमेंट से आया है, जो है ए सेट के ये y सेट है, y एलिमेंट है, और ये जितने भी y रहेगा वो हो जाएगा रेंज हो जाता है, रेंज हो जाएगा। और कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा सेट ए जो होता है कोडोमेन हो जाएगा।
तो अगर हम एरो डायग्राम नहीं भी बनाएंगे शुरुआत में, क्या है ना, हमको प्रैक्टिस करने के लिए पर शुरुआत में बनाएंगे, जब हमें हैबिट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो हम इसको हम डायरेक्ट भी बना लेंगे। शुरुआत में क्या होगा कि गलती होने की चांसेस ज़्यादा होता है। जब हम इसको हम प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये जो पहला जो टर्म होता है एक्स, जितने भी हो जाएगा, ये एक्स कोमा वाई होता है, एक्स कोमा वाई होता है। जो एक्स जो होगा वो सभी डोमेन हो जाएगा, और जितने भी वाई हो जाएगा वो हो जाएगा रेंज हो जाएगा, और कोडोमेन तो पूरे के पूरे सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम देते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन दी सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि रिलेशन आर जो बना है ऑन दी सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पर ऑन दी सेट है, ऑन दी सेट का एन का मतलब यही होता है जो ए टू ए, जो हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया है, ए टू ए जो होता है उसका मतलब भी वही होता है जो ऑन दी सेट एन का मतलब होता है। ऑन दी सेट एन का मतलब भी वही होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन जो बना है वो एन से एन तक बना है रिलेशन। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 1 में बनाया है, यहाँ पर 1 में है, यहाँ पर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन ए से ए में बना है। ठीक उसी तरह से इसका मतलब भी वही होता है, ऑन दी सेट एन हो जाए, आ जाए कहीं पर, या ए टू ए आ जाए, या ए टू ए आ जाए, ये दोनों ये आ जाए, चाहे ये ऑन दी सेट एन आ जाए, तो इसका मतलब वही होता है जो ए से ए रिलेशन होना। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन जो बना है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ही बना है रिलेशन, यानी हमें लेफ्ट साइड भी नेचुरल नंबर ही एरो डायग्राम बनेगा और राइट साइड भी नेचुरल नंबर ही बनेगा, दोनों साइड हमें नेचुरल नंबर ही बनेगा साइड। तो बोल रहा है कि, और आगे बोल रहा है कि बाय आर रिलेशन दिया हुआ है एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस दैन 4, यानी एक्स जो है 4 से छोटा है, और एक्स और वाई क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड नेचुरल नंबर ही बनेगा तो एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर ही होगा। बोला कि डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो बोला रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशनशिप को लिखो, और आगे बोला कि राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज, बोला डोमेन और रेंज निकालो इसका। तो हमें दिया हुआ है कि ऑन दी सेट यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर बनेगा, यानी लेफ्ट साइड भी नेचुरल नंबर ही बनेगा, लेफ्ट साइड भी, और राइट साइड भी क्या बनेगा, नेचुरल नंबर ही बनेगा, नेचुरल नंबर ही बनेगा। तो जब नेचुरल नंबर बना है तो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से शुरू होता है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 कहाँ तक बनेगा, n तक होगा। इधर भी वही होगा, 1 2 3 4 5 n तक बना है नेचुरल नंबर। आगे बोला है कि रिलेशन जो है एक्स कोमा वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई जो है एक्स प्लस 5 है, और एक्स जो है इज नेचुरल नंबर लेस दैन 4, यानी एक्स जो है 4 से छोटा है, लेस दैन 4 यानी 4 से छोटा है, यानी 1 2 और 3 है, 4 नहीं है, 4 से छोटा है, 1 2 3 तक होगा, 3 तक होगा। तो हमें ये दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, हमें ये दिया हुआ है, हमें y इक्वल टू एक्स प्लस 5 हमें दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशनशिप को लिखो, तो डोमेन और रेंज निकालो। y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, जहाँ x जो दिया हुआ है 4 से छोटा, यानी 1 2 और 3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि x इसमें पुट करते जाएंगे, इसमें हम x पुट करते जाएंगे, और y का जो वैल्यू आएगा वो हम क्या करेंगे, इसमें हम एरो डायग्राम से मिलाते जाएंगे। तो हम कहाँ तक रखना है, 3 तक रखना है। जब हम एट एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं, जब हम x 1 रखते हैं तो y क्या होता है, y क्या आता है, 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब हम x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 प्लस 5 7 हो जाता है। जब हम x इक्वल टू 3 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाता है, 3 प्लस 5 क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो हमें जो है जब x इक्वल टू 1 रखे तो y इक्वल टू 6 आया। तो x जब हम 1 रखे हैं तो y क्या आया, 6 आया। तो हम इसे मिला देंगे 1 से 6 तक, यहाँ इसमें नहीं लिखा हुआ है तो इसमें लिख देंगे 6 7 और 8 बना है। तो जब x इक्वल टू जब 1 है तो y क्या है, 6 है। तो इससे हम क्या करूँ, मिला देंगे। जब x इक्वल टू 2 आया है तो y इक्वल टू क्या आया है,
y इक्वल टू 7 आया है तो y से 7 से मिला देंगे, 7 से मिला देंगे। जब x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू क्या है 8 है, तो 3 से 8 मिला दो, 8 मिला दो। तो हमारे पास रिलेशन क्या बना, रिलेशन क्या बना, r इक्वल टू रिलेशन क्या बना हमें 1 और 6 बना रिलेशन, 1 और 6 बना रिलेशन, और क्या बना 2 और 7 बना रिलेशन, 2 और 7 रिलेशन बना, और क्या बना रिलेशन 3 और 8 रिलेशन बना। तो ये हमें रिलेशन जो हुआ है 1,6, 2,6, 3,8, यही क्या हुआ रिलेशन बना। ये जो फॉर्म है ये इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो ये हमें रोस्टर फॉर्म में निकल गया। अब हमें बोला कि डोमेन और रेंज निकालो, डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन निकाल देंगे, डोमेन और रेंज निकाल देंगे। डोमेन क्या होता है, डोमेन जो होता है एक्स एक्स वाला होता है चीज़। तो एक्स वाला क्या क्या है, ये वाला जो भी है, ये जो फर्स्ट टर्म होता है वो एक्स होता है, और सेकंड जो होता है वो वाई होता है। ये फर्स्ट टर्म ये एक्स होता है, सेकंड टर्म वाई होता है। ये फर्स्ट टर्म एक्स होता है और सेकंड टर्म वाई होता है। तो ये क्या है, जो जिन हम डोमेन क्या होता है, जो जिन जिन से एरो जाता है, जिन जिन से एरो जाता है वो होता है डोमेन। तो किन किन से एरो गया है, देखो 1 2 3, 1 से गया है, 2 से गया है, 3 से गया है, तो ये होता है डोमेन होता है। हम इसमें ये बेसिक में भी बताए हैं। तो डोमेन क्या होता है 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा 1, 2, 3। और रेंज क्या होता है, जिन जिन पर एरो गया है, जिन जिन पर एरो गया है वाई साइड, उसको बोलते हैं रेंज बोलते हैं। किन किन पर एरो गया है 6, 7, 8, ये हो जाएगा 6, 7 और 8, ये हो जाएगा क्या रेंज हो जाएगा। तो ये हुआ हमारे, ये रोस्टर फॉर्म में आ गया, ये डोमेन आ गया 1, 2, 3, और रेंज जो आया 6, 7, 8 आया है। तो अगर हमें जो है शुरुआत में प्रैक्टिस अगर हमें करना है तो हम एरो डायग्राम से ही बनाएंगे, एरो डायग्राम से ही बनाएंगे। ये एक्स होता है और ये क्या होता है वाई होता है। रिलेशन जो बना है, रिलेशन इज सच दैट n to n बना है रिलेशन। तो शुरुआत में अगर हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे तो शुरुआत में हम इसी एरो डायग्राम से क्या करेंगे, हम पहले प्रैक्टिस कर लेंगे। जब हम ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, जो भी हमें इक्वेशन दिया हुआ है, हम ये जो इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, वो हम सीधे रख देंगे यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस 5। और जो भी हमें x जहाँ तक लेने के लिए बोला है, जहाँ यहाँ पर बोला है x इज नेचुरल नंबर लेस दैन 4, 4 से छोटा, तो यानी 4 से छोटा कहाँ तक होगा 3 तक होगा, 1 2 3, तो वो हम वैल्यू रखते जाएंगे। x जब हम 1 रखेंगे तो y आ जाएगा 6, जब हम x 2 रखते तो y इक्वल टू 7 आ जाता है, जब हम x 3 रखते y इक्वल टू क्या आ जाता है 8 आ जाता है। तो फर्स्ट जो टर्म होता है, जब हम x रखे हैं तो y क्या है 6 है, तो फर्स्ट जो टर्म होता है वो x का होता है, सेकंड जो टर्म होता है वो y का होता है एक्स वाई। तो फिर जब हम x रखे 2 तो y क्या आया 7 आया, जब हम x 3 रखे तो y क्या है 8 आया। तो फर्स्ट जो टर्म होता है वो x का होता है और सेकंड जो टर्म होता है वो 6 वो होता है y का। यानी ये जो ऑर्डर पेयर हुआ है x कोमा y है, जो x जितने भी है, यानी जो x वाला जो जितने भी है वो होता है क्या होता है डोमेन होता है। तो डोमेन हम लिख देंगे 1, 2, 3। और जो y जो होता है y जो भी जितने भी y है ये सभी क्या होता है रेंज होता है। तो रेंज क्या है 6, 7, 8, तो 6, 7, 8 लिख दिया हमने, 6, 7, 8। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 क्या हुआ हम बनाएंगे। जो भी हम रोस्टर फॉर्म इसको निकाल दिए, डोमेन निकाल दिया और रेंज निकाल दिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया।